नमस्कार, हम लोग में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी। हम लोग में आज हम बात करेंगे देश की जनसंख्या के बारे में कि देश की जनसंख्या को स्थायित्व कैसे दिया जा सकता है। एक ज़माने में हिंदुस्तान में नारा हुआ करता था कि परिवार नियोजन भरपेट भोजन, यानी कि अगर परिवार नियोजन नहीं करेंगे तो भरपेट भोजन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अब हिंदुस्तान में समस्या जो है वो दूसरी हो गई है। जनसंख्या को पहले हम जिस तरह से समझा करते थे कि अगर लायबिलिटी है हमारी बहुत बड़ी, वो अब नहीं रही है और एक असेट, एक नेशनल असेट, एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में हम जनसंख्या को देख रहे हैं। और वो इसलिए देख रहे हैं कि देश की जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी उतने लोग उतने काम करने वाले ज़्यादा होंगे और हमारा मुल्क 9.4, 9.5 की जो हमारी विकास की दर है उस पर जारी रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमने इस जनसंख्या को जो तेज़ी से बढ़ रही है उसको ढंग से हमने स्किल नहीं किया, उसको हमने कामकाज करने के लिए जो आयाम है वो नहीं दिए, तो हमारे देश के लिए ये जनसंख्या बहुत बड़ी आफत भी बन सकती है। तो यही हमारे कार्यक्रम का आज लब्बो-लुबाब है, देश की जनसंख्या अवसर या आफत। और हम इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं जनसंख्या स्थायित्व कोष को, जिसके डायरेक्टर हमारे साथ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे साथ में बैठे हुए हैं, डॉक्टर अमरजीत सिंह। अगले आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में कामकाजी लोगों की जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ेगी और उसके बढ़ने से जिस तरह से चीन में हमने देखा है वैसे ही हिंदुस्तान में कामकाजी लोगों की जो जनसंख्या वो बढ़ती जाएगी। इस समय हम 2010 पर हैं और इस समय कोई 58 से 60 59% जनता जो है वो 15 से 59 के बीच में है और आने वाले दिनों में 2030 तक ये बढ़ करके 62% तक पहुंच जाएगी और उसके बाद इसमें गिराव आना शुरू होगा। तो हिंदुस्तान के पास में ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि आप इन लोगों से कितना काम ले सकते हैं। लेकिन हालात मुल्क में इस समय ये हैं कि हमारे पास में सिर्फ 37 लाख सीटें हैं बच्चों के लिए, जिनको कि हम कामकाज सिखा सकते हैं टेक्निकली, और 1 करोड़ कॉलेज की सीटें हमारे पास में हैं। शाहिदा हबीब, मैं आपसे शुरू करूंगा, प्लानिंग कमीशन में काम करती हैं। इसको हम कैसे देख रहे हैं एज ए नेशन? योजना आयोग की बात छोड़िए, सरकार की बात छोड़िए, एक देश की तरह हम इसको अवसर की तरह देख रहे हैं या आफत की तरह देख रहे हैं? जी, मेरा जहाँ तक मैं सोचती हूँ और सरकार का जहाँ तक मुद्दा है वो ये है कि ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक मौका है, हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आपने जैसे कहा कि जो युवा हैं उनकी आबादी बढ़ती चली जा रही है और वो हमारे जो एजिंग पॉपुलेशन है उसका जिस तरह से वो लोड ले सकते हैं, वो काम करके इकोनॉमी को संभाल सकते हैं और इस तरह से डिपेंडेंसी रेशो कम होता चला जा रहा है। इन अ सेंस के जो अगर 100 युवा हैं तो वो कम लोगों का बोझ हॉल कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी चीज है। और 4 लोग हैं जिनको कि वो अब काम करके सपोर्ट कर रहे हैं। जी, और दूसरी बात जो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि उनको किस तरह से हमको अपनी शिक्षा में, अपनी तालीम में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, उनको स्किल डेवलपमेंट देनी है और वो लोग जो कि इस वक्त अनऑर्गेनाइज्ड, अनस्किल्ड हैं, उनको भी इसी धरोहर पे लाना है ताकि हम इसका मैक्सिमम एडवांटेज उठा सकें। बिल्कुल। tuba.com